अच्छा, ये देखें हमारी फिश और श्रिम्प दोनों तैयार हो गए। ये कोई 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको दोनों साइड से पकने में। इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना सख्त हो जाएंगी दोनों चीजें। अच्छा, इसमें ऊपर से नींबू डालेंगे और चाट मसाला। ये घर का चाट मसाला बना हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में बताई है पहले आप लोगों को। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बना दूंगी। रमज़ान भी आने वाले हैं तो ये घर का बड़ा मज़ेदार चटपटा खट्टा खट्टा चाट मसाला और इसमें डालेंगे और लेमन जूस भी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अच्छा रखे आप सबको, सर्दियों के मज़े ले रहे होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सब जगह खैर का मौसम रखे, बेहतरीन इंशाल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और आज हम मौसम के हिसाब से बनाएंगे फिश, ग्रिल फिश बनाएंगे, फिश टिक्का। और ये इमरान खान का पसंदीदा है, तो आज हम फिश बारबेक्यू बनाएंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने कोई घर का मसाला नहीं ले रही हूँ मैं। देखिए चिकन टिक्का शान का, क्या शान है इसकी वाकई में, माशाल्लाह। शान का चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून लेवल करके लिया है। और साथ में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ बिहारी कबाब मसाला, ये भी शान का है। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून लेवल, ठीक है, ये ले लिया। और आप इसको फिश के हिसाब से कर लीजिएगा, और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। और दूसरी ये कि आपको अगर कम करना हो और आपको फिश ज़्यादा है आपकी, तो आप ज़्यादा कर लें, और कोई ऐसा मसला नहीं है। कुकिंग ऑयल चला गया, 1 टेबल स्पून। लेमन जूस डालेंगे, बड़ा लेमन है तो हाफ डालेंगे बस, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जिंजर गार्लिक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो इसका शान का चिकन मसाला है उसमें तो डलना भी नहीं है, बिहारी कबाब में डलना है, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। इसमें हम डालेंगे लेमन जिस्ट। क्योंकि इसका जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा लेमन का, हम इसी लेमन को यूज कर लेते हैं। मैं ये फिश यूज कर रही हूँ वैसे, आप लोगों को जो भी पसंद हो आप उसको यूज करें। मुझे अच्छी लगती है, इसमें गोभी नहीं होती और लाइट सा फ्लेवर होता है, तो मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। मैं हो सकता है इसमें थोड़े से श्रिम्प भी साथ में बना लूँ। तो अभी मेरी फ्रीजर पे नजर पड़ी तो उसमें श्रिम्प रखे थे और काफी बड़े वाले श्रिम्प हैं, तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं वाकई बना रही हूँ या नहीं, तो अभी देखते हैं। शायद थोड़े से 2-4 बना लें। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को बस इस पे लगा देंगे। और अच्छा है कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह अंदर तक चला जाए, और फिर इसको हम ग्रिल कर लेंगे। आपको पता है बाहर वाली वो तो ग्रिल है नहीं जैसे पाकिस्तान में होती है। मेरे पास जो ग्रिल है वो तो इलेक्ट्रिक की है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब ये ऐसी स्मोक फ्री ग्रिल बना दी है, तो नहीं तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं फिर बना नहीं सकती थी वरना। तो बस इसको लगाते हैं। अच्छा, पहले इस साइड पे लगा देते हैं।
है, इसको पलट देते हैं, इधर भी लगा देंगे। कुछ चटपटी खट्टी खट्टी सी मजेदार सी बनेगी इंशाल्लाह। इजी दूसरे के भी लगा देंगे दोनों साइड से, और ग्रिल को ऑन कर देते हैं। अच्छा, इसको मैं अभी काट नहीं रही हूँ, इसको बाद में काटेंगे। हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एक साइड पे लगाएं, उसको सेकें और फिर दूसरी साइड पे लगा के ग्रिल पे रख दें, तो हमारा पूरी तरह मसाला फिर इसमें जाएगा। फिश में रहेगा। ये हो गया, साइड पे भी कर देते हैं अच्छी तरह। हो गई, इसको पलटते हैं। हो गई, मेरा दिल चाह रहा मैं जल्दी से बना के इसको ट्राई करूं। बस इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बचा हुआ है, जरूरत पड़ेगी हम ऊपर से एक दफा और इस पर लगा देंगे। तो अभी ग्रिल को ऑन करते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने 2 श्रिम्प निकाले हैं, इनके थोड़ा मसाला बचा हुआ है, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं मसाले में। जो बाकी का बचेगा हम दोबारा से फिश पे लगा देंगे। तो इसको भी रख देते हैं। इसको डिफ्रॉस्ट कर लिया है। अच्छा, इसमें से जो इसकी वेन होती है देखें जैसे खुला हुआ है ना, तो वो जरूर निकालिएगा। अगर आपने जो लिया है उसमें से नहीं निकली हुई है तो फिर खुद निकाल दीजिएगा उसको, इस से कट लगा के, जैसे इसमें है, इसमें से निकली हुई है तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वो जरूरी है निकालना, उसके बगैर श्रिम्प को नहीं खा सकते। ठीक है, तो चलिए इसको ग्रिल करते हैं। ग्रिल को ऑन कर दिया है। इसकी ट्रे में पानी डालेंगे, इसमें पानी जाता है ताकि इसमें से जो फिश पकेगी या चिकन पकती है तो वो नीचे गिरती है, ताकि वो जल के उसका धुआं ना आए, तो उसके लिए पानी जाता है। तो डाल दिया, ग्रिल को ऑन कर देते हैं। फ़ारेनहाइट से 450 तक पे है होती है ये हाई जो है। इसके बाद कम है 250 से 400, 200 से 350। तो ये इसकी टोटल हीट का सिस्टम है। लेकिन फ़ौरन से गर्म होना शुरू हो गया, इसका पानी भी नीचे डाला था। ग्रिल गर्म हो जाए अच्छी तरह, जिसको रखते हैं श्रिम्प को भी और फिश को भी। जब इसमें हल्का सा ऑयल से ब्रश ऑयल लगा देते हैं, ऑयल से ब्रश कर देते हैं, ऑयल लगा देते हैं। हल्का सा, और इसके बाद फिश को रखेंगे।
अच्छा, फिश को मैंने काट लिया है। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे वरना फिश जो है बहुत सख्त हो जाता है। श्रिम्प भी, कोई भी मीट हो वैसे तो सड़ हो जाता है, लेकिन स्पेशली सी फूड। तो इसको हम कोई 3 मिनट बाद इसको देखते हैं। अच्छा, ये देखें हमारी फिश और श्रिम्प दोनों तैयार हो गए। ये कोई 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको दोनों साइड से पकने में। इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना सख्त हो जाएंगी दोनों चीजें। अच्छा, इसमें ऊपर से अब नींबू डालेंगे और चाट मसाला, ये घर का चाट मसाला बना हुआ है। इसकी रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में बताई है पहले आप लोगों को। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बना दूंगी। रमज़ान भी आने वाले हैं तो ये घर का बड़ा मज़ेदार चटपटा खट्टा खट्टा चाट मसाला और इसमें डालेंगे और लेमन जूस भी डालेंगे। इसको देखते हैं। बहुत चटपटी, मजेदार। आप लोग भी बनाएं कि बहुत सर्दी हो रही है 2-3 दिन से, बारिश, स्नो, सारा कुछ वेदर चल रहा है और धूप भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज और कल धूप निकली तो बड़ा अच्छा सा मौसम हुआ है, ठंडा भी है धूप भी है। इसलिए मैंने सोचा कि मछली और श्रिम्प को एंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी हो। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुलाकात होती है एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।